तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। होप करता हूँ आप सब बढ़िया होगे। गाइस, लास्ट वीडियो में हमने एवरेज के कुछ क्वेश्चंस करे थे और कंसेप्ट देखे थे जो भी बेसिक्स होते हैं एवरेज के। आज की इस वीडियो में हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हुए कुछ क्वेश्चंस करेंगे एवरेज के, और वो भी शॉर्ट ट्रिक्स के साथ करेंगे। तो गाइस, आप वीडियो में बने रहना। आओ करते हैं पहले क्वेश्चन से शुरुआत बिना टाइम वेस्ट किए। देखो गाइस, पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। एवरेज ऑफ 80 नंबर्स आर 42। When 5 more numbers are included, the average of 85 numbers become 45. Then find the average of 5 numbers. ठीक है, अब देखो कहता है कि 80 नंबर्स थे, उनका एवरेज कितना था 42। तो गाइज मैंने आपको बताया था अगर एवरेज दिया हुआ है, ठीक है, और नंबर्स दिए हुए हैं, मतलब टोटल नंबर्स दिए हुए हैं और एवरेज दिया हुआ है, तो इनका मल्टीप्लाई क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, यानी कि जो ये 80 नंबर्स हैं उनका टोटल सम निकालने के लिए क्या करेंगे, 80 इंटू 42 कर देंगे। तो 80 इंटू 42 करते हैं तो कितना हो जाएगा, इस बताओ मुझे जल्दी से, बताओ बताओ बताओ। 3360 हो जाएगा। अच्छा भैया, इतना फास्ट कैसे किया। तो 80 इंटू 40 कर दो तो कितना हो गया 3200, फिर 80 इंटू 2 कर दो तो 160। ठीक है, तो 3360 हो गया इसका टोटल। उसके बाद कहता है 5 मोर नंबर्स ऐड किए गए, 80 में और 5 ऐड हुए, तो जो हुआ 85 नंबर्स थे उनका जो एवरेज निकला वो 45 हो गया। तो ठीक है, पहले इतना था, अब उसमें 5 नंबर जब ऐड हुए हैं तो अब इतना बन जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई बन जाएगा। तो 85 इंटू 45 कर देंगे तो 85 इंटू 40 करोगे इसे कितना होता है, 80 इंटू 40 हो गया 3200, एंड 5 इंटू 40 कर दिया तो हो गया, कितना हो गया, लेट मी डू 3200 एंड 5 से कट जाएगा ये, तो ये कितना हो जाएगा 3825। यहाँ पर ये जो वैल्यू आएगी ये हो जाएगी 3825। आप मल्टीप्लाई करके देख लो, सेम वैल्यू आने वाली है। ठीक है गाइस, तो ये हो गई हमारी दो वैल्यूज। अब पूछता है बताओ एवरेज ऑफ 5 नंबर्स। अच्छा गाइस, अगर इस वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस कर दें तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा, वो टोटल वैल्यू होगी उन 5 नंबर्स की, है ना। क्योंकि पहले जो थे 80 नंबर्स उनका एवरेज ये गिवन है, मतलब उनका टोटल ये गिवन है, और जो 5 नंबर्स ऐड हुए उसके बाद जो निकला टोटल वो ये गिवन है। तो एक बार क्या करते हैं ना, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। किससे किसको, 3825 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हम 3360 को। ठीक है, आओ सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 5 में से 0 गया 5, 12 में 6 गया 6, यहाँ पे 7 से 3 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 465। ठीक है, अभी जो 465 है ये टोटल है उन 5 नंबर्स का। अब हम क्या करेंगे, अगर 465 से हम 5 से इसको डिवाइड दे देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप 5 से डिवाइड देते हैं किसको, 465 को। ठीक है, 465 को डिवाइड देते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा गाइस, 65 चला गया आपका 13 टाइम्स में, और ये 400 चला गया आपका 80 टाइम्स में। तो 80 प्लस 13 आपका हो गया 93। ठीक है, 80 प्लस 13 कर दें अगर हम तो कितना हो जाएगा ये आपका 93। सॉल्व करके देख लो गाइस, 93 आना है। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अ स्कूल हैज़ ओनली 4 क्लासेस दैट कंटेन 10, 20, 30 एंड 40 स्टूडेंट्स रिस्पेक्टिवली। Then the pass percentage of these classes are 20%, 30%, 60% and 100% respectively. Find the passing percent of the entire school. बहुत इजी क्वेश्चन है। आप कहोगे भाई इसमें परसेंट क्यों आया है, क्योंकि हम एवरेज कर रहे हैं, इसका मतलब परसेंटेज हमने ऑलरेडी कर रखा है। ठीक है, और अगर आपने नहीं देखा है तो आप वीडियो देख सकते हो, ऊपर आई बटन में आपको आ रही होगी। ठीक है, तो देखो अब ये रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है गाइस, 10%। देखो ये जो 10 है, 4 क्लास है, पहले क्लास में 10 स्टूडेंट, फिर 20, फिर 30, फिर 40। अब ये 10 का 20% पास हुए। ठीक है, ये 20 जो था उसके 30% पास हुए, ये 30 जो था उसके 60%, और ये जो 40 था, ये जो 40 था उसके सीधे 100% पास हो गए। ये 40 वाले के सीधे 100% पास हो गए। ठीक है, तो अब आओ देखते हैं, 10 वाले के 20% पास हुए यानी कि 2 पास हुए। ठीक है, 20 वाले के 30% पास हुए यानी कितने पास हुए, और 6 पास हुए। कैसे अब निकला गाइस, देखो कैसे निकला, परसेंटेज आपको निकालने आता होगा आई होप। ठीक है, 20 का 30% 6 होता है। उसके बाद से क्या है, 30 वाले में से कितने पास हुए, 60%, तो कितना हो गया 18 हो गया। 40 में से 100% पास हुए यानी कि क्या, पूरे पास हो गए 40। तो देखो यहाँ पर पास कितने हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर पास कितने हो रहे हैं, 2 + 6 8,
और 18, 26 प्लस 40, ये कितने पास हो रहे हैं यहाँ पर? 66 पास हो रहे हैं। और टोटल स्टूडेंट कितने हैं गाइस? तो यहाँ पर टोटल स्टूडेंट इन 4 क्लास के जो हैं 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40, यानी कि 30 30 60 40 100 स्टूडेंट्स थे टोटल। ठीक है, टोटल कितने थे गाइस यहाँ पर? टोटल हमारे स्टूडेंट्स हैं 100। ठीक है, अब 100 में से कितने पास हो रहे हैं हमारे? 66 पास हो रहे हैं। तो पूछ रहा है पासिंग परसेंटेज बताना ओवरऑल, तो 100 का 66 कितना होता है? 66%। क्लियर हो रहा है? इतना ईजी था, है ना? आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखते हैं गाइस इस क्वेश्चन को। ये थोड़ा हमारा एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है, इसका भी हमने आपको कंसेप्ट बताया था। मैं आपको फिर से फॉर्मूला बता देता हूँ कराते वक्त। ठीक है, देखो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता मैन स्टार्टेड हिज जर्नी फ्रॉम लखनऊ टू कोलकाता विच इज़ 2 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर. Then he went to Bangalore, which is 300 kilometer. Then at the speed of 20 kilometer hour. Further he went to Ahmedabad, which is 500 kilometers at the speed of 10 kilometer per hour. Then the average speed of the man is. ठीक है, मैं आपको इसका पहले फॉर्मूला बता दूं एवरेज स्पीड का। टोटल डिस्टेंस, ठीक है, यहाँ पर मैं रुको आपको ये लाइन खींच देता हूँ। टोटल डिस्टेंस, ठीक है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, टोटल टाइम टेकन। क्लियर हो रहा है? आप इसे नोट कर लेना अच्छे से गाइस। ओके, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये इसका फॉर्मूला होता है। बहुत छोटा सा फॉर्मूला है। अब देखो टाइम टेकन कैसे निकालेंगे। सबसे पहले वो बंदा कहाँ गया? लखनऊ टू कोलकाता गया। 200 किलोमीटर की दूरी है और स्पीड क्या थी? 40 की थी। तो गाइज मुझे ये बताओ 200 किलोमीटर्स गया, टोटल डिस्टेंस में हम उसको ऐड करते जाते हैं। आओ यहाँ पर 200 है, ठीक है, और अपॉन में कितना टाइम लगा होगा? 40 की स्पीड से 200 किलोमीटर 5 आवर में पूरा हो जाएगा, है ना? आओ उसके बाद से क्या कह रहा है? देन ही वेंट टू बैंगलोर विच इज़ 300 किलोमीटर्स। चलो यहाँ पर बैंगलोर का भी लिख देते हैं, ठीक है, 300 किलोमीटर और गया। अब वो कितनी की स्पीड से गया? 300 किलोमीटर कितने की स्पीड से गया? स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, यानी कितना टाइम लगा होगा? 15 आवर्स, है ना? उसके बाद फर्दर ही वेंट टू अहमदाबाद। अहमदाबाद कितनी दूरी पे था? 500 किलोमीटर्स। चलो आओ अहमदाबाद का भी डिस्टेंस यहाँ पर क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ठीक है, कहता है स्पीड क्या थी? 10 की स्पीड, यानी कितना इसको 50 आवर्स लगे होंगे। ओके, अब कहता है एवरेज स्पीड बताओ। अब हमें ये मिल गया, इसे सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा। तो ये कितना हो गया? 200, 300, 500, यानी ये 1000 हो गया ऊपर, ये हो गया आपका 1000। ओके, और ये हो गया आपका 15 + 5 20 और 50 70। तो 1000 बाई 70 आवर्स, तो एक जीरो से एक जीरो कट गया। 100 बाई 7 आवर्स, ठीक है, 100 बाई 7 आवर्स को आप डिवाइड कर दो तो 14 टाइम्स में चला गया 98। तो आपका यहाँ पर बन जाएगा 14, इधर 7 और बच जाएगा आपका रिमाइंडर 2। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा इतने आवर्स में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए। देखो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, 14 होल 2/7। ठीक है, क्लियर हो रहा है गाइस? और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द एवरेज एज ऑफ ABCDE इज 40 ईयर्स। देखो एवरेज एज बता दिया ABCDE का 40 ईयर्स। उसके बाद कहता है एवरेज एज ऑफ AB इज 35 एंड एवरेज ऑफ CD इज 42। आओ बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एज पूछ रहा है ई का। करें गाइस, देखो ABCDE ये 5 थे, ठीक है, ये 5 थे ना, ABCDE टोटल 5 लोग थे। इन पाँचों का एवरेज 40 है। तो गाइस ये बताओ, ये 5 लोग थे, यहाँ पे टोटल 5 नंबर्स का एवरेज अगर 40 है तो टोटल कितना हुआ? 40 × 5 यानी कितना? 200। तो A + B + C + D + E का टोटल हो गया कितना? 200 ईयर्स। ठीक है, याद रखना इसको। इसके बाद कहता है एवरेज एज ऑफ A एंड B इज 35 ईयर्स। A और B कितना है? 2 लोग हैं, 2 लोग का एवरेज 35 यानी टोटल कितना हुआ? तो यहाँ पर लिख देंगे A + B इज इक्वल्स टू वॉट? 35 × 2, यानी कि 70 ईयर्स के थे A + B मिला करके। फिर क्या कहता है? C + D कितने थे? 42 ईयर इनका एवरेज था। तो भाई C + D का टोटल कितना निकल जाएगा? 42 × 2 यानी कितना? 84। तो अब पूछ क्या रहा है? E पूछ रहा है। तो देखो गाइस एक चीज़ बताओ, A + B + C + D मतलब यानी 70 + 84 ये कितना हो जाता है? आप बताओ जल्दी से, मुझे जल्दी बताओ कितना होता है? 154 होता है। ठीक है, A + B + C + D की एज 154 है और A + B + C + D + E की एज 200 है। तो अगर यहाँ से ये वाली एज माइनस कर दे तो सिर्फ E की एज निकल आएगी। तो कितना हो जाएगा? E इज इक्वल्स टू वॉट? 200 माइनस 154 करके देखो आंसर आ गया आपका। कितना आ रहा है गाइस? ये 46 ईयर्स, है ना? तो E की एज कितनी हो गई? 46 ईयर्स हो गई। करेक्ट, क्लियर,
समझ में आ रहा है? ई की एज कितनी हो गई? 46 ईयर्स हो गई। आंसर आपका कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ रही है बात? आए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे चले। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया हो तो आप एक बारी लाइक कर देना गाइस, ठीक है, और बता देना कमेंट में कि हाँ भैया क्लियर हो रहा है। आओ देखते हैं। द एवरेज इनकम ऑफ ए बी सी इज 12,000 per month and average income of B, C, D is 15,000 per month. If the average salary of D be twice that of A, then average salary of B, C is in rupees. ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देख के आपको लग रहा होगा बहुत टफ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ए बी सी की एवरेज इनकम 12,000 है, तो टोटल कितनी हुई? ए बी सी तीन लोग थे, 36,000। ठीक है, तो ए, रुक जाओ, ए यहाँ पर हो गया ए प्लस बी प्लस सी। इनकी एज कितनी दिखा रही है गाइस? 12,000 to 3 यानी कि कितनी? 36,000। ठीक है, कितना हो गया? 36,000 इनका एज हो गया। फिर क्या कह रहा है? बी सी डी का 15,000 पर मंथ, यानी कि बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है, बी प्लस सी प्लस डी कितना था? तो 15,000 पर मंथ, यानी कि इनका कितना हो गया? 45,000। कैसे हो गया? तो 15,000 इंटू 3 कर दो, टोटल इनका निकल गया बी सी डी का। अब क्या कह रहा है? डी की जो एवरेज सैलरी है वो ए के डबल है। ठीक है, यानी कि हम क्या कह सकते हैं? डी जो है वो ए के डबल है, तो डी इज इक्वल्स टू वॉट? 2A हो सकता है गाइज। डी इज इक्वल्स टू 2A हो सकता है। अब इस चीज़ को याद रखना, ठीक है, डी इज इक्वल्स टू 2A। अब हमें आगे क्या करना है? अब हमें पूछ रहा है एवरेज सैलरी बतानी है बी और सी की, तो कैसे बताएंगे? आओ देखो, ए बी सी मिला करके 36,000 थे, बी सी डी मिला करके कितने थे? 45,000। यहाँ पर इन दोनों लाइंस में, पहले इसमें और इसमें, दोनों में क्या कॉमन है? बी और सी कॉमन है गाइस। ठीक है, तो अगर बी सी को हटा दें यहाँ दोनों जगह से, तो बचता क्या है? ए और डी। तो क्या मैं कह सकता हूँ ये जो दो वैल्यू है इसमें बी और सी की वैल्यू तो कॉमन होगी, लेकिन ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये जो डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे कितने का आ रहा है? 45,000 और 36,000 में जो है ये कितने का है गाइस? 9,000 का डिफरेंस है। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यू में बी और सी तो कॉमन है, सेम वैल्यू के होंगे, बस ए और डी है। तो ये डिफरेंस क्या हुआ गाइस? ए और डी का हुआ ना, तो क्या हो सकता है? डी माइनस ए, डी माइनस ए इज इक्वल्स टू व्हाट? 9,000, है ना? रुक जाओ, डी माइनस ए इज इक्वल्स टू व्हाट? 9,000। ठीक है, अब देखो क्या करना है। अब हमें डी माइनस ए मिल गया, ऑल्सो मेरे पास गिवन क्या था? डी इज इक्वल्स टू 2A। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर ये 9,000 है तो डी कितना होना चाहिए? डी यहाँ पर कितना हो गया? डबल हो गया ना? डी कितना हो गया? डबल। तो डी कितना हो गया? 18,000। ठीक है, और ए कितना था अपना? ए कितना था? 9,000 हो गया, है ना? देख लो, आप वेरीफाई करके खुद ही देख लो गाइस। आओ मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, डी माइनस ए इज इक्वल्स टू 9,000। देखो, डी माइनस ए करो, 18,000 माइनस 9,000 करोगे तो कितना आ जाएगा? 9,000 आ जाएगा, है ना? है ना? है ना? वेरीफाई हो रहा है यहाँ से। अब पूछ क्या रहा है? अब पूछ रहा है एवरेज सैलरी बता दो बी और सी की। अब करें क्या? कुछ भी नहीं यार, अब तो आंसर निकल चुका है। अब तो बस वैल्यू पुट करो, खत्म काम। अब देखो, किसी भी एक में वैल्यू पुट कर दो। मान लो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 36,000 है, यहाँ पर ए हो गया 9,000। ठीक है, तो 9,000 यहाँ पर क्या कर देंगे? 9,000 प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू व्हाट? 36,000, है ना? ये हो गया 36,000। क्लियर हो रहा है? अब यहाँ पर ये 9,000 इधर माइनस चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? बी प्लस सी इज इक्वल्स टू व्हाट? 27,000। कैसे? 36,000 में से 9,000 माइनस कर दो, 27,000 आ रहा है ना? अब बी प्लस सी 27,000 है, तो पूछ क्या रहा है? एवरेज सैलरी बता दो बी और सी की। तो क्या करेंगे? डिवाइड बाई 2 कर दो। बी प्लस सी अगर है तो डिवाइड बाई 2 कर दो, तो कितना आ जाएगा? 13,500, है ना? ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो रहा है गाइस? 13,500 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ रही है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्या कह रहा है? अ पैसेंजर ट्रेवल्स फ्रॉम दिल्ली टू मेरठ एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर्स पर आवर एंड रिटर्न विथ अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड? बहुत सिंपल है, लेकिन आप बोलोगे भैया एक चीज़ बताओ, यहाँ तो हमारे पास डिस्टेंस ही नहीं गिवन है भैया, टाइम भी नहीं गिवन है, बस स्पीड दिया है, क्या करें? जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। तो जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ एजम्पशन होता है। समझ में आ रहा है? जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ क्या होता है? एजम्पशन होता है।
कुछ भी एज्यूम कर लो, चलो हम लिख देते हैं ना, मान लो दिल्ली टू मेरठ 60 किलोमीटर की दूरी है भाई, कुछ भी, मैं 30 भी दे सकता हूँ, 60 भी, 90 भी, 120 कुछ भी दे दूँ, जो तुम्हारा मन करे। मैं एज्यूम कर लेता हूँ चलो 60 किलोमीटर पर आवर इसकी डिस्टेंस है इन दोनों की, ठीक है। डिस्टेंस कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 60 किलोमीटर, सॉरी। क्या कहता है, आप पैसेंजर ट्रेवल फ्रॉम दिल्ली टू मेरठ, स्पीड कितनी थी 30 किलोमीटर पर आवर की। तो पहले 60 ट्रेवल किया उसने 30 की स्पीड से, तो कितना आर लगा होगा, 2 आर लगा होगा। फिर क्या कहता है, रिटर्न आता है 60 की स्पीड से, तो यहाँ पर डिस्टेंस रिटर्न में भी तो 60 किलोमीटर का रहा होगा, है ना। अगर दिल्ली टू मेरठ गया तो मेरठ टू दिल्ली आने में भी 60 किलोमीटर ही रहा होगा, और 60 की स्पीड से अगर रिटर्न आया तो आर कितना लगा, 1 आर। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, ये कितना आ रहा है 120/3, कितना होता है, 3 से काट दिया, ये 40, ये आपका आंसर आ गया। 40 विल बी योर फाइनल आंसर। कितना इजी था, बस अज्यूम करो, खत्म काम। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। देखो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखते हैं, ठीक है। द एवरेज ऑफ 20 स्टूडेंट्स इज 12 ईयर्स। इफ द टीचर्स एज इज इंक्लूडेड, एवरेज इंक्रीजेज बाई 1, देन द एज ऑफ टीचर इज। देखो 20 स्टूडेंट्स थे, इनका एवरेज एज कितना था, 12 साल। तो क्या करेंगे, टोटल निकाल देंगे, 20 × 12 कर दिया, कितना आ गया, बताओ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कितना आ गया, 240 आ गया भैया, है ना। ये कितना आ गया, 240। ये टोटल एज थी, कहता है इसमें टीचर आ गया, तो एवरेज कितना है, 1 से बढ़ गया, 1 से अब चला गया। 20 लोग थे, यहाँ पर 20 स्टूडेंट, टीचर आ गया, यानी कितने लोग हो गए, 21 हो गए, ठीक है। और 12 साल की एवरेज एज थी, वो कितनी बढ़ गई, 1 बढ़ गई, यानी कितनी हो गई, 13 हो गई, ठीक है। तो पहले जो था इतना था, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 210, और आपका ये हो गया 66। तो आपकी ये वैल्यू कितनी आ जाएगी गाइस, 273 आ जाएगी, राइट, 273 आ जाएगी, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 273। तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का आ रहा है मुझे बताओ, 33 का डिफरेंस आ रहा है, 33 का। तो यही तो आपकी टीचर की एज हो गई। जो जो गैप बना बाद में वो क्या था, टीचर ही तो आया था। तो आपका टीचर कितने साल का हुआ, 33 ईयर्स का हुआ। क्लियर हो रहा है, बात समझ में आ रही है। आई होप आपको समझ में आया हो गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना। उससे पहले आप जाओ, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। हमारा आईपी मैट का स्केड्यूल है ये, हम आईपी मैट की प्रिपरेशन भी कराते हैं, जो कि ऑब्वियसली फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, जिसमें आपको कुछ पे नहीं करना होता, बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना होता है, ठीक है। तो आओ देखते हैं हमारा स्केड्यूल क्या चल रहा है। संडे को वीकली टेस्ट होता है, मंडे को वोकैब की वीडियो, फिर ट्यूसडे को क्वांट्स प्लस वोकैब, वेंसडे को हमारा वोकैब का एक सेशन, थर्सडे को क्वांट्स प्लस वोकैब जो आपको आज मिला है। वोकैब की वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है चैनल पे, क्वांट्स अभी आपको मिल जाएगी। फ्राइडे को फिर एक वोकैब की वीडियो आती है, सैटरडे को रीजनिंग प्लस वोकैब, ठीक है। और ध्यान देना ये सिर्फ 15 अगस्त से 14 सितंबर तक का स्केड्यूल है। इसके बाद और भी चीज़ें बदलेंगी, जैसे डेटा इंटरप्रिटेशन पढ़ाया जाएगा और लॉजिकल रीजनिंग में थोड़ा इन डेप्थ जाएंगे, है ना। और भी कुछ चीज़ें, इंग्लिश में बहुत सारी चीज़ें हैं आपको बताने के लिए, समझ रहे हो। तो उसके लिए तो गाइस अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप करोगे कैसे, आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल की, आपको उसे ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। और बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और मुझे कमेंट में लिख देना है आपको कि येस सर आई वांट टू ज्वाइन योर कोर्स, या फिर येस भैया आई वांट टू ज्वाइन योर कोर्स, ठीक है। दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज। अगर आपको सही लगी हो, वीडियो पसंद आई हो, तो आप सब्सक्राइब कर देना चैनल को गाइज। वैसे भी लाइक 80% हमारी ऑडियंस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करती है, बस वीडियोस देखती है। तो अगर आपको पसंद आई हो तो आप कर देना, नहीं आई हो तो मत करना गाइज, ठीक है। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत गाइज।